दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ स्टॉप लॉस। दोस्तों वैसे स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा लॉस होने से बचाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कैंडल्स की मूवमेंट बहुत ही तेज अप एंड डाउन होती है और ट्रेडिंग मींस इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये बहुत ही सही काम करता है। मगर हमारे देश में बहुत सारे भाई बहन एंड रिटेल इन्वेस्टर हैं दोस्तों, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आज शेयर लिया 2 से 5 साल के लिए होल्ड कर लिया, उसमें भी स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार एरोप्लेन पहले ग्राउंड से टेक ऑफ करता है, धीरे धीरे हाइट लेता है, फिर अपनी पीक में जाके फ्लाई करता है दोस्तों, फिर किसी एयरपोर्ट में जाके लैंड करता है, थोड़ी फ्यूलिंग करवा के मेंटेनेंस करता है, फिर कुछ नए मुसाफिरों को लेके लंबी उड़ान भरता है। दोस्तों जिसको लंबी दूरी तय करनी होती है वह कभी छोटे मोटे पड़ाव से परेशान नहीं होते दोस्तों, क्योंकि लंबी दूरी में रेस्ट, मेंटेनेंस, न्यू स्ट्रेटेजीज की जरूरत होती है। दोस्तों उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको भी अप एंड डाउन्स एंड साइडवेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग रन में दोस्तों शेयर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी। कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि कंपनीज की परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा और स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, मीन्स वह सेम रेट में ट्रेड करेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों अगर शेयर 100 रुपये का है तो वह साइडवेज में कभी 80 रुपीज़, कभी 110 एंड 120 की रेंज में आके फंस जाएगा। दोस्तों लॉन्ग रन में कभी शेयर 40 to 50% नीचे भी आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लंबे सफर में एरोप्लेन को भी बीच में किसी एयरपोर्ट में लैंड करवाना पड़ता है। दोस्तों कुछ टाइम बाद फिर वह शेयर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, अपनी हाइट का ब्रेकआउट देकर आपको प्रॉफिट देगा। मगर दोस्तों क्योंकि ये सफर लंबा है तो कुछ लोग इसके बीच में ही उतर जाएंगे, मींस कुछ लोग अपना शेयर टेंशन में आके बेच देंगे और कुछ खुद ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके बाहर होने का कारण है स्टॉप लॉस। क्योंकि दोस्तों उन्होंने शेयर को खरीदा तो प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म के लिए ही था, मगर लॉन्ग रन में उन्होंने स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को सेट कर दिया कि अगर स्टॉक 10 to 20% नीचे आए तो वह एग्जिट हो जाए, और जैसे ही शेयर 20% नीचे आता है वह ऑटोमेटिक ही एग्जिट हो जाते हैं लॉस लेकर। दोस्तों क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि लॉन्ग रन में पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वीक हैंड्स को बाहर करते हैं दोस्तों, जिसके लिए वह स्टॉक में पंप एंड डंप करते हैं, चाहे वह न्यूज़ का सहारा लेकर या रूमर्स का, ताकि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाएं और अपनी पोजीशन एग्जिट कर दें, या दोस्तों स्टॉक 20% करेक्ट होते ही ऑटोमेटिक उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिर दोस्तों जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट हो जाते हैं वह अपनी पोजीशन बना लेते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए हम टाइटन का शेयर ले लेते हैं। दोस्तों हमारे देश के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का भी फेवरेट स्टॉक टाइटन ही था, जिसे उन्होंने 2002 से 2003 के आसपास लिया था। तब दोस्तों वह शेयर 2 से 4 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। दोस्तों उन्होंने टाइटन का शेयर 2002 से अभी 2023 तक होल्ड किया हुआ है, और अगर चार्ट को खोल के देखें तो पहले टाइटन का शेयर 4 रुपये से 1326 रुपये तक गया फरवरी 2020 में, और उसके बाद मात्र 1 महीने बाद दोस्तों 50% क्रैश हुआ 715 रुपये में आकर। दोस्तों 50% करेक्ट होने के बाद भी राकेश झुनझुनवाला जी ने उस शेयर को नहीं बेचा, क्योंकि उन्हें पता था कि लॉन्ग रन में शेयर 20 to 40% अप एंड डाउन होता ही है। दोस्तों उसके बाद शेयर में रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे एग्जिट कर गए, फिर बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई, और दोस्तों उसके बाद शेयर 715 रुपीज से 2740 रुपये में जाके पहुंच गया 2022 में। और दोस्तों फिर से यह क्रैश हुआ जुलाई 2022 में, तब भी यह 50% करेक्ट हुआ था 1830 रुपीज में। फिर से रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा वह ऑटोमेटिक एग्जिट कर गए, और टाइटन फिर से 1800 से भागता भागता आज 3200 में पहुंच गया है। दोस्तों 2002 से अब तक इसने 74,818% का रिटर्न दे चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने भी स्टॉप लॉस लगाया होता तो वह यहाँ तक पहुँच पाते? दोस्तों जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फाइनेंसर और स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वह खुद किसी फंड मैनेजर की हेल्प से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो वह स्टॉप लॉस के ऊपर कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 50% भी गिर जाए तो वह खुद जमीन पे गिर जाएंगे दोस्तों। इसलिए खुद की सोचें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की केस स्टडी को पढ़ें और समझें कि वह स्टॉप लॉस यूज क्यों नहीं करते। दोस्तों मैं इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। नवल रविकांत जो आज के दौर में महान इन्वेस्टर एंड राइटर हैं, वह कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जीरो सम गेम नहीं है बल्कि फुल सम गेम है। चाहे आप किसी भी कंपनी का चार्ट उठा के देख लें, सभी कभी न कभी 40 to 50% करेक्ट हुए हैं। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो सम गेम ना करें। दोस्तों मैंने न्यूजन सॉफ्टवेयर के शेयर लिए थे 2021 में 560 रुपीज़ में दोस्तों, उसके बाद वह शेयर 40% करेक्ट हुआ 340 रुपीज़ में आकर दोस्तों, जिसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस शो कर रहा था, बट मैंने ना ही स्टॉप लॉस लगाया था ना ही मैंने उसमें पैनिक होकर उसे बेचा दोस्तों। 2 साल बाद आज आप देख सकते हैं कि न्यूजन सॉफ्टवेयर 920 रुपीज़ को टच करके 890 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आई होप दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लॉन्ग रन में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अप एंड डाउन्स को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय हिंद।